और ये बड़ी खबर है, चीन के चालबाजों ने रेलवे के सिस्टम में घुसपैठ कर ली है। रेलवे के 4 सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की गई है जानकारी। पीईडी विजिलेंस के सिस्टम से जानकारी निकाली गई है। सिस्टम में ट्रुप मूवमेंट से जुड़ी अहम जानकारी थी। आईबी ने रेलवे बोर्ड को अलर्ट किया है। तो चीन और भारत के बीच गतिरोध जारी है और इस बीच बताया जा रहा है कि रेलवे के सिस्टम में घुसपैठ की गई है और ये घुसपैठ किसी और ने नहीं बल्कि चीन के चालबाजों ने की है। रेलवे के 4 सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की गई है जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी बताया जा रहा है। पीईडी विजिलेंस के सिस्टम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकाली गई है। सिस्टम में ट्रुप मूवमेंट से जुड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और जो निकाली गई है। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, ये किस तरह की जानकारी है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं चीन के जो चालबाज हैं या फिर जिनके जरिए जानकारी निकाली गई है? देखिए, एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही थी और ये कुछ है नहीं, या आपस में खुंदकबाजी कहा जा सकता है चाइना का और चाइनीज कुछ हैकर ने भारतीय रेल प्रशासन और रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत में ये एक बड़े एक सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस मामले की जानकारी जो खुफिया विभाग के सूत्रों को मिली और उसके बाद खुफिया विभाग जो आईबी है देश की, वो बकायदा इस मामले पर अपनी टीम लगा करके उस वायरस का खात्मा किया और उसके बाद इस वायरस के बारे में पता किया गया। इस वायरस का जो नाम है वो APT36 है, यानी कि इस चाइनीज हैकर ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया था APT36 और इसके तहत बकायदा ये जो ट्रेन के जो आवागमन की जो जुड़े जानकारी है उसको जानकारी पता करने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही जो ट्रेन से जो सामानों की आवाजाही होती है बॉर्डर इलाकों में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही जो ट्रेन से जो फौजी आने जाना अक्सर करते हैं उसके बारे में आवाजाही जुटाने की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं कहीं इस मामले पर जिस तरह से एक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस मामले पर खुफिया विभाग ने उसको ध्वस्त करते हुए इस मामले की जानकारी तत्काल रेलवे मंत्रालय को दी और रेलवे मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम जो कंप्यूटर्स हैं जो संक्रमित हुए थे इस चीज से, जिसमें वो हैकर कामयाब हुए थे प्रवेश करने से पहले, बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया रेलवे विभाग को। चूंकि महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने की कोशिश हुई है शंकर और रेलवे सिस्टम से कि आखिर आप बता भी रहे हैं, स्वाभाविक है कि रेलवे के जरिए बड़ा मूवमेंट होता है बॉर्डर तक, चाहे सेना के जवान हो या फिर सेना के इक्विपमेंट्स हो, हथियार हो, और वही जानकारी निकालने की कोशिश इन हैकर्स के जरिए। शुक्रिया शंकर आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है। बुखार के साथ सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों ने उन्हें निमोनिया बताया है। दोबारा टेस्ट में मंत्री पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बुखार है और बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ गई। और आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और अहम खबर ग्वालियर से है। बड़ी खबर है ये, जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए। संविदा आधार पर नियुक्त जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं खत्म हो गई। 1 जून से 3 महीने के लिए संविदा नियुक्तियां हुई थी। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के थे ये सभी जूनियर डॉक्टर। करीब 100 जूनियर डॉक्टरों ने यहां पर ज्वाइन किया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 30 जून को सेवा खत्म होने का जूनियर डॉक्टरों ने विरोध जताया है। आदेश वापस न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, 1 जून से चूंकि इनकी सेवाएं शुरू हुई थी, वो भी 3 महीने के लिए इनकी संविदा नियुक्ति हुई थी, समय से पहले क्यों खत्म कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट? देखिए प्रशांत, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जरिए करीब 500 जूनियर डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति की योजना शुरू की थी। उसी के तहत जून में इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। ग्वालियर के जयरोग्य के GRMC में भी करीब 100 जूनियर डॉक्टरों ने इसमें ज्वाइन किया था। लेकिन 18 जून को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश वापस जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि इन जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं 30 जून तक समाप्त कर दी जाएगी। सिर्फ इनकी जो संविदा नियुक्ति की अवधि है वो 1 महीने की रहेगी।
तो कहीं ना कहीं इसी आदेश से नाराज होकर जो जूनियर जी। डॉक्टर हैं जिन्होंने संविदा आधार पर यहाँ पर नियुक्तियां ज्वाइन की है, तो उन लोगों में नाराजगी, और इन लोगों का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर विभाग ने ये आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के 500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी ज्वाइन किए हैं, ये सभी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सुशील, कोरोना संकट इस वक्त सर पर है, ऐसे हालात में ये कदम उठाने, इस कदम के उठाने के पीछे की वजह क्या है? प्रशांत, देखिए, एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब ग्वालियर में भी 250 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में भी हालात यही है। ऐसे में इन जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं जो 3 महीने के लिए इनको नियुक्ति दी गई थी, वो 3 महीने की नियुक्ति का पीरियड जो है सिर्फ 1 महीने के लिए कर देना कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े करता है। और विभाग ने बिल्कुल बिल्कुल 3 महीने से जो पीरियड था वो खत्म कर 1 महीने कर दिया गया। 30 जून तक ही अब इनकी सेवाएं रहेंगी। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए।